नमस्कार साथियों, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। सोचिए, एक कमरा और करीब करीब 88 से 90 मिनट और कमरे में सिर्फ 3 लोग, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी। क्या यह संभव है? लेकिन ऐसा संभव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी, इन तीनों ने एक बंद कमरे में 88 से 90 मिनट तक करीब बैठक की है। और ये बैठक उस वक्त हुई जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। किस मुद्दे पर यह बैठक हुई, इस बैठक से क्या नतीजा निकल कर आया, ये पूरी डिटेल आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन बस इतना जान लीजिए कि संसद के भीतर पहले राहुल गांधी और अमित शाह में तीखी नोकझोंक हुई। ये नोकझोंक वैसे वंदे मातरम पर तो पहले से ही पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार की स्थिति दिखी थी। राहुल गांधी ने भी इस बात का विरोध किया था कि वंदे मातरम सबके लिए अनिवार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी विरोध में थे, वंदे मातरम को अनिवार्य करने के विरोध में थे। लेकिन उसके बाद एसआईआर के इशू पर, इलेक्शन कमीशन के इशू पर अमित शाह ने राहुल गांधी को आज चुन चुन कर जवाब दिया है। और राहुल गांधी ने आज अमित शाह को उनके भाषण के बीच में टोकने की कोशिश की, जिसके बाद पलटकर जब अमित शाह ने बोलना शुरू किया तो राहुल गांधी की बोलती बंद कर दी। राहुल गांधी को चुप रहना पड़ा और अमित शाह ने एकदम गुस्से में आकर ये कहा कि आप तय नहीं करेंगे कि मैं पहले क्या बोलूंगा और क्या नहीं बोलूंगा। आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन कौन सा सवाल पहले लूंगा और कौन सा बाद में लूंगा, ये तय करने वाले आप नहीं हैं। ये मैं तय करूंगा। मैं मंत्री हूं और जो संसद की कार्यप्रणाली होती है उसके मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री तय करेंगे। तो ये अमित शाह का आज राहुल गांधी को जवाब था। हम आगे बढ़े उससे पहले चाहते हैं कि आप ये बयान सुन लीजिए। बहुत हल्का सा क्लिप है, छोटा सा क्लिप है, आप इस क्लिप को देखिए। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। देखिए, ये जब संसद के भीतर बहस चल रही थी राहुल गांधी और अमित शाह की, इससे करीब करीब 3 घंटे पहले एक बड़ी बैठक हुई, एक बड़ी मीटिंग हुई थी। और ये मीटिंग हुई थी देश में CIC की नियुक्ति पर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इसके अलावा चीफ विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति भी अभी तक अधर में लटकी हुई है। अभी तक क्योंकि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और विजिलेंस कमिश्नर देश में नहीं रहेंगे, तो जो विजिलेंस के पास सारे मामले आते हैं, या जो लोग, मतलब इसमें क्या होता है कि विसिल ब्लोअर सारे मामलों की शिकायत करता है, तो विसिल ब्लोअर की जो शिकायतें होती हैं उनका निपटारा होगा कैसे? जाहिर सी बात है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है वो भी नहीं है। मतलब जो सूचना आयुक्त होते हैं उनकी भी नियुक्ति करीब 3 महीने 2 महीने हो गए, उनकी भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या चीफ विजिलेंस कमिश्नर हो, इन दोनों की नियुक्ति में जो नेता विपक्ष होता है, जो नेता विरोधी दल होता है लोकसभा का, उसकी बड़ी भूमिका होती है। और इसके अलावा उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री होते हैं। तो इन तीनों से मिलकर एक पूरी टीम तैयार होती है, कमेटी की तरह आप मान लीजिए, और फिर तय होता है उसमें कि कौन बनेगा अगला CIC या कौन बनेगा CVC। तो इसी चीज को लेकर एक बड़ी बैठक हुई, बंद कमरे में ये बैठक हुई है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के कमरे में ये बैठक हुई, जो करीब करीब 90 मिनट तक ये बैठक चली है और बड़ी गंभीरता से चर्चा हुई। अब चूंकि CIC के पद खाली, और जो हमारे पास आंकड़े हैं CIC की वेबसाइट के मुताबिक, उनमें करीब करीब 30,838 के आसपास मामले लंबित पड़े हुए हैं। यानी एक मोटी मोटी फाइल, मतलब काम का इतना बोझ है जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं उनके दफ्तर पर। और अभी तक जो 8 पद हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर के दफ्तर में, वो खाली पड़े हैं। मतलब वहाँ पर काम करने वाले लोग नहीं हैं, ऊपर से CIC नहीं है, तो इस तरह से सारे काम पेंडिंग हैं।
अभी जो हाल के सीआईसी थे जो सितंबर में रिटायर हुए, उनका नाम है हीरालाल समरिया। वो अंतिम मुख्य सूचना आयुक्त थे और 65 वर्ष उनका पूरा हुआ तो उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। 13 सितंबर को उन्होंने अपना पद छोड़ा। 6 नवंबर 2023 को वो मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए थे। तो कुल मिलाकर ये है कि पीएमओ में जो ये इतनी लंबी टाइमिंग तक जो बैठक चली है उसमें 8 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कैसे हो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कैसे हो, और चीफ विजिलेंस कमिश्नर यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त उनकी नियुक्ति कैसे हो, इस पर चर्चा हुई है। लेकिन राहुल गांधी इस पूरी बैठक में जैसे नाराज नजर आए। वो जैसे परंपरा रही है विपक्ष की कि भाई अगर सरकार कोई नाम लेकर आती है उसका विरोध कर दीजिए, ये तो हमेशा से परंपरा रही है। आपने देखा अगर सरकार कुछ अच्छा भी काम करती है तो विपक्ष का सीधा एक फर्ज बन गया है कि विपक्ष उसका विरोध करने लगता है। वंदे मातरम के 150 साल हुए तो विपक्ष को क्या लगा कि नहीं भाई ये 150 साल पर नहीं, ये तो पश्चिम बंगाल चुनाव पर हो रहा है। अगर 150 साल 2026 में होता या 27 में होता तब भी इस पर बहस होती। सरकार ने यही तो संसद के भीतर स्पष्ट किया, लेकिन विपक्ष ने एक माहौल क्या बनाया कि नहीं भाई वेस्ट बंगाल का चुनाव हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब बताइए कि अगर कोई राष्ट्रीय गीत पर वंदे मातरम पर चर्चा कर ले संसद के भीतर सदन में, तो इससे वेस्ट बंगाल में बीजेपी को फायदा कैसे हो सकता है, कैसे फायदा हो सकता है ये। चूंकि अच्छा दूसरी बात कि हर चीज को बीजेपी के चुनावी अभियान से जोड़ देना ये विपक्ष की आदत हो गई है, और इसी वजह से आप देखेंगे कि विपक्ष बैठे बिठाए एक तरीके से माइलेज दे देता है बीजेपी को कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। पब्लिक के बीच एक मैसेज जो जाता है वो मैसेज विपक्ष के लिए ठीक नहीं होता, विपक्ष के खिलाफ ही काम करने लगता है। मतलब उसे सेल्फ गोल आप कह सकते हैं कि विपक्ष सेल्फ गोल कर लेता है। यहां भी बिल्कुल विपक्ष वाली भूमिका निभाते हुए राहुल गांधी ने विरोध कर दिया कि भाई जो आप जिसको सूचना आयुक्त बनाने जा रहे हैं मुख्य सूचना आयुक्त, हम उसका विरोध करते हैं। जो आप विजिलेंस कमिश्नर बनाने जा रहे हैं हम उनका विरोध करते हैं। तो वो पूरा विरोध करके वहां से निकल गए, उस बैठक से निकल गए, और करीब 88-90 मिनट तक ये बैठक चली, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाए। लेकिन सरकार ने अपना कोरम पूरा कर दिया, सरकार ने अपना फर्ज पूरा कर दिया। इतने सारे मामले मैंने आपको बताया, 38,000 से ज्यादा मामले हैं, तो इसका मतलब सरकार के ऊपर तो जिम्मेवारी है। वो 38,838 जो मामले हैं उनको इसी तरह पेंडिंग तो छोड़ नहीं सकती है। भाई किसी को समय पर जवाब नहीं मिलेगा तो वो उल्टा सरकार पर ही सवाल उठाएगा। सरकार को तो नियुक्त करना ही है किसी ना किसी को, तो सरकार अपना काम करेगी। लेकिन विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, देखिए इस पर बैठकर जिस हिसाब से चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा तो हुई नहीं, एक तरफा। इसका मतलब सरकार तो एक तरफा ही फैसला करेगी, क्योंकि भाई जो विपक्ष की जिसकी जिम्मेदारी थी वो तो भाग गया मीटिंग छोड़कर। तो इस हिसाब से ये लंबी मीटिंग चली, राहुल गांधी को मनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। और उसके बाद उसका गुस्सा आपने देखा कि अमित शाह जब बोल रहे थे तब उन्होंने निकालने की कोशिश की। वो जो फ्रस्ट्रेशन है एक तरीके से आप कह सकते हैं वो उन्होंने निकालने की कोशिश की। खैर राहुल गांधी जिस तरह से संसद में वो तेवर दिखा रहे थे अमित शाह को, क्या वो सही था? वो तेवर सही था? अमित शाह ने जिस तरह से आज SIR पर, इलेक्शन कमीशन पर जो सारे विपक्ष के आरोप थे उसका जिस तरह जवाब दिया, उस पर आपका क्या सोचना है? ये सारी बातें हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।